सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है 2023 का पेपर थर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए टाइम जो है यहाँ पर दिया हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए निर्देशानुसार सभी खंडों के प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसमें जो है 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं: अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उत्तर 50 शब्दों में जो है 50 शब्दों से अधिक ना हो, यानी कि लगभग 50 शब्दों तक आपको जो है इसका उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, अधिगम को परिभाषित करना है। अधिगम क्या होता है ये आपको परिभाषा बताना है। संज्ञानात्मक विकास क्या है ये आपको बताना है। फिर जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। सीखने के लिए प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 प्रमुख नियम है और उसके बाद जो है गौर नियम है। तो बस आपको प्रमुख नियम बताना है। ठीक है, जैसे भूल का सिद्धांत हो गया, ये सब जो है प्रमुख नियम है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। फिर जो है वृद्धि और विकास में अंतर बताना है। ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और बुद्धि लब्धि क्या है, कभी कभी बुद्धि लब्धि का परिभाषा पूछ लेता है, तो कभी कभी जो है बुद्धि लब्धि आपको निकालने के लिए कोई प्रश्न दे देता है, इसका जो है सूत्र भी होता है। ठीक है, तो उसको जो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, चिंतन का संप्रत्यय क्या है। ठीक, चिंतन का संप्रत्यय आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट है, स्मृति के विकास के उपाय लिखिए। उसके बाद जो है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर यहाँ से देखिए सेक्शन बी में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। 8-8 नंबर के जो है 5 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया है कि सीखने को परिभाषित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करना है, यानी सीखने लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, स्मृति के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करने हैं। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा कक्षा कक्ष अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की विवेचना करना है। फिर जो है और करके पूछा गया है कि किस प्रकार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ये आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि अभिक्षमता क्या है, रुचि व अभिक्षमता में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है और करके दिया हुआ है कि विकास के सिद्धांतों को व्याख्या करना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसमें जो है और करके दिया हुआ है कि सीखने के शास्त्रीय व क्रिया प्रसूत सिद्धांतों की तुलना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करना है। फिर जो है और करके पूछा गया है कि सृजनात्मकता क्या है, सृजनशील छात्रों की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। 15-15 नंबर के 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया है कि अधिगम से क्या अभिप्राय है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। इन विषयों का कक्षा कक्ष शिक्षण में क्या महत्व है ये आपको बताना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और उसके बाद जो है गौर नियम भी दिए थे, तो आपको बस जो है मुख्य नियम बताना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व को मनोविश्लेषण सिद्धांत का वर्णन करना है। फिर जो है नेक्स्ट है देखिए, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर जो है विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बतानी है। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको जो है अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने समय यह पता चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न, किस किस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी तैयारी जो है अच्छे से हो पाती है। और बाकी बीएड से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान फाइल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें सबको आपको सब चीज़ें आपको जो है हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।